आगे आगे करिए। अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, हिंदू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन हिंदू विरोधी है, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुओं का अपमान बंद करो, बंद करो, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हेमंत सरकार हाय हाय, 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 हेमंत सोरेन हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन हिंदू विरोधी है, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन हाय हाय, 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 अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बूझ गया रे बाबा। करेगा वही देश पर राज करेगा, हिंदू की बात करेगा, वही देश पर चलेगा। हेमंत सोरेन हाय हाय, 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 हेमंत सोरेन हाय हाय, 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 हिंदुओं देवी देवता का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सनातन का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ बताइए, मुख्यमंत्री का आप लोगों ने पुतला फूका, क्या कारण है? देखिए, जिस तरह से कल सदन में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी जो लगातार सनातन का अपमान करते हैं, हिंदू विरोधी बात करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में का प्रकाष्ठा से हम लोग परे हो गए हैं। जिस तरह से उनका जो कल जो बयान सदन में उन्होंने दिया कि भारत में सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा होता है लेकिन बुद्धिमान जापान के लोग हैं, भारत में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी पूजा होता है, गली गली बोलते होता है, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अमेरिका में है। और जब विश्वकर्मा पूजा की बात की, विश्वकर्मा पूजा में बात करने पे वो बताए कि सबसे ज़्यादा टैलेंट चाइना में है। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन जी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से सनातन का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इससे झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन जी से इस बयान पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता इस्तीफे की मांग करते हैं कि जिस तरह से इस तरह बचकाना बयान आपने सदन में देके जिस तरह से सदन की गरिमा को तार तार करने का काम किया है, हिंदुओं की आस्था में ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो हेमंत सोरेन जी आपको शर्म करना चाहिए और राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति में आप हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, हेमंत सोरेन जी आपको शर्म करना चाहिए और आप मैं डंके के चोट पे यहाँ से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो हिंदुओं की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, नहीं तो उसे बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से पाकिस्तान बांग्लादेश जाना होगा। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बन रहा है, हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, जिससे विपक्षी बौखलाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना जीत का परचम लहरा रही है। जिस तरह से आज भी आप लोगों ने देखा कि मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत आज ये तीसरी सरकार में हम सभी ने कब्जा किया। इससे विपक्ष, इससे हेमंत सोरेन जी का दिमाग सही संतुलन खो बैठे हैं और देवी देवताओं पे बयान दे रहे हैं। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और उनके विरोध में हम सभी लोगों ने पुतला दहन किया। देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में, हिंदुस्तान में जहां हिंदू और सनातन धर्म रहते हैं, यहाँ शांतिपूर्वक लोग रह रहा है और जिसने विरोध किया एक ओर से उनका सफाया होते गया और उनका भी शुरुआत लगता है कि सफाया होने का नगर निगम का चुनाव से शुरू हो गया है। भाजपा का जो जीत हुआ है प्रचंड, उसे बखला करके उन्होंने जो है सदन में हिंदू के विरोध में ऐसा असभ्य भाषा का प्रयोग किया, हिंदू के देवी देवताओं का अपमानित किया उन्होंने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से आज उनका पुतला दहन किया गया है और उनका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सभा कहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री
का ये दायित्व होता है कि उसके प्रदेश में रहने वाले सभी जाति धर्म के प्रति सम्मान वाली बात करे। लेकिन ये बहुत आश्चर्य लगा कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहने वाले बहुसंख्यक की आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा शब्द को प्रयोग किया है। उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। आज हम लोग दुर्गा माता का इतना श्रद्धा से नवरात्रि में पूजन करते हैं, सरस्वती माता का इतना श्रद्धा से पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता का इतना श्रद्धा से पूजन करते हैं, भगवान विश्वकर्मा का इतना अच्छा से पूजन करते हैं। ये पूजा हम लोग क्यों करते हैं और उसका क्या फल मिलता है, इसकी व्याख्या करने लगे जैसे हेमंत सोरेन कोई संत महात्मा। निर्लजता की पराकाष्ठा कहेंगे। और ये जिस प्रकार जापान के प्रशंसक दिखाई दिए, अमेरिका के प्रशंसक दिखाई दिए, तो हम हेमंत सोरेन जी को कहेंगे कि यदि आपको जापान, अमेरिका और दूसरे पड़ोस के देश पसंद है तो आप चाइना चले जाइए, जापान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए। क्यों आप झारखंड में हैं? आप भी तो पूजा करते हैं। तो पूजा करने का अभी ईद का त्यौहार चल रहा है। ईद में लोग रमजान में इतना नमाज अदा करते हैं। तो अभी जो देश में लड़ाई हो रही है, मुस्लिम इस्लामी देशों में लड़ाई हो रही है, तो उनसे पूछना चाहिए कि हेमंत सोरेन ऐसा भी बयान दे कि यहाँ के लोग तो नमाज पढ़ते हैं, तो काहे फिर वहाँ लड़ाई हो रही है। ये उनसे जरूर पूछना चाहिए।